जाता है बोलने के लिए। आज धन्वंतरी सेवा संस्थान की ओर से हम लोग मना रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस। प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखिए, पर्यावरण सुरक्षित तो हम सुरक्षित, सभ्यता सुरक्षित, संस्कृति सुरक्षित, मानवता सुरक्षित। और अगर पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहा, न सभ्यता सुरक्षित रहेगी, न मानवता सुरक्षित रहेगी। इसका बहुत सीधा सा सवाल है, बहुत सीधा सवाल है। हमारे जीवन की शुरुआत होती है पहली सांस से, जीवन का अंत होता है अंतिम सांस से, और इन्हीं सांसों के बीच में हमारा जीवन चलता है। इन सांसों से लेते हैं हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कहा गया है प्राणवायु। प्राणवायु अर्थात जो प्राणों को जिंदा रखने के लिए या प्राण युक्त रहने के लिए जिस वायु की जरूरत होती है उसका नाम है ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन यानी प्राणवायु से शरीर में मिलती है प्राण शक्ति, और इसी प्राण शक्ति से हम सभी क्रियाएं करते हैं। दोस्तों, दिन भर में अगर हम बैठे भी रहें तो भी हमें 350 लीटर ऑक्सीजन की प्रतिदिन जरूरत है। अगर चलते फिरते थोड़ा काम करेंगे तो लगभग 500 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ये हमें कहाँ मिलती है, कभी सोचा आपने? ये मिलती है हमें पौधों से, वृक्षों से, हमारे पर्यावरण से। कभी हमने सोचा है कि किसी पेड़ के सामने जब हम निकले तो एक बार बोले थैंक यू, धन्यवाद पेड़ जी, आज आपने हमें 350 से लेकर 500 लीटर ऑक्सीजन दी। अरे जरा सी बात पे हम बोल देते हैं थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ये हमारा अच्छा है, शिष्टाचार की संस्कृति अच्छी है, लेकिन क्या हम पेड़ पौधों को कभी धन्यवाद नहीं दे सकते? धन्यवाद तो छोड़िए, पिछले 50 वर्षों में आधे पेड़ हमने काट दिए, दुनिया में भी और भारतवर्ष में। तो जो पेड़ काटे तो उससे हमने पर्यावरण का नुकसान किया कि नहीं किया? तो अगर आने वाली संतति को ऑक्सीजन चाहिए, अभी देखिए कोरोना का बहुत क्राइसिस 2 महीने गुजरी, ऑक्सीजन की क्या महत्ता है लोगों को समझ में आ गई। अगर ये ऑक्सीजन जो पेड़ पौधे हमें फ्री में दे रहे हैं, अगर गलती से ये ऑक्सीजन हमें खरीदनी पड़ती, अभी देखिए अस्पताल में भर्ती हुए आप, ऑक्सीजन का बिल देना पड़ा आपको, एक सिलेंडर, एक कंसंट्रेटर के लिए आप तरस गए। ऑक्सीजन की महत्ता समझ में आ गई। और ये ऑक्सीजन जब मिलती है हमें फ्री तो उसकी महत्ता हम नहीं समझते। गलती से सोचिए कि पेड़ों की एक संस्था बन जाए और जब आप 60 साल के हों, रिटायर होने वाले हों, तो आपको 60 साल का ऑक्सीजन का बिल भेज दे कि देखिए ये, और मैंने कैलकुलेट किया है कि 60 साल में अगर ऑक्सीजन वाकई में हमें बिल से लेनी पड़ती, खरीदनी पड़ती, तो उसका खर्चा मालूम कितना आता है? 5 करोड़। 5 करोड़ रुपए के कर्जदार हो जाते हैं जैसे ही हम सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं, यानी 60 साल से ऊपर होते हैं। आप वृक्षों के, पेड़ पौधों के 5 करोड़ रुपए के कर्जदार हैं, लेकिन आप धन्यवाद तक नहीं देते हैं पेड़ पौधों। विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सबको हम इतना संवेदनशील बनाना चाहते हैं कि पेड़ पौधों के प्रति ये एहसान मानिए, संवेदनशील बनिए, और जहां मौका मिले, जो मौका मिले, वृक्ष लगाइए। सांसें रखनी है तो पेड़ लगाना होगा, जिंदा रहना है तो पेड़ लगाने होंगे, मानवता को बचाना है तो पेड़ पौधे लगाने होंगे। और इसके लिए किसी विश्व पर्यावरण दिवस की जरूरत नहीं है। आज धन्वंतरी सेवा संस्थान ने हमारे साथ, हमारे अवधेश जी हैं, हमारे सचिव नीरज जी हैं, हमारी दूसरी टीम भारती जी हैं, संतोष राम बाबू जी हैं, डॉक्टर मधुवन तिवारी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी बीच में हमारी डॉक्टर सुनीता तिवारी आई थी, मैडम दूसरे लोग आए थे बहुत सारे। अभी जो हमारे CMS हैं डॉक्टर शंकर साहब, वो आने वाले हैं। तो बहुत से लोगों ने मिलकर आज जो है वो करीब 100 वृक्षों का वृक्षारोपण किया है। कुछ वृक्षारोपण यहाँ KGMU के, जो आप देख रहे हैं पीछे, ये KGMU का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, इसके कैंपस में किया है। कुछ हम लोग धन्वंतरी के कैंपस में करेंगे, कुछ और दूसरे कैंपस में करेंगे। और एक संदेश साफ है कि सिर्फ ऐसा ना हो कि अगले 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस आए तभी हम वृक्षारोपण कर सकते हैं। जी नहीं, आपके बच्चे का, मैं पिछले 20 सालों से कह रहा हूं कि आपके बच्चे का अगर 10 साल हो गया है तो उस 10 साल से बच्चे से 10 पौधे रोपण कराइए उसके जन्मदिन पर। पहला फायदा 10 पौधे लगेंगे उसके जन्मदिन पर। दूसरा, उसको संस्कार मिलेंगे कि मुझे पौधा लगाना है, उसी बच्चे से लगवाइए। आपकी शादी की सालगिरह हो गई, 25 साल पूरे हो गए आपकी शादी की, बहुत खुशी की बात है, बधाई हो, जरूर दावत दीजिए, पार्टी दीजिए, लेकिन याद रखिए 25 पौधे भी लगाइए और पति पत्नी मिलकर लगाइए। अगर आपके 50 साल हो गए, गोल्डन जुबली बना रहे हैं शादी की, तो आप 50 पौधे लगाइए।
आपको जो मौका मिले, जो भी आपका प्रयोजन हो, उसमें पौधे लगाइए। और मैं बता दूं, पिछले कई सालों से जितनी संस्थाओं से मैं जुड़ा हूं, चाहे वो इंडियन चेस सोसाइटी हो, नेशनल कॉलेज ऑफ चेस मिशन इंडिया हो, चाहे वो इंडियन कॉलेज ऑफ एलर्जी अस्थमा अप्लाइड इम्यूनोलॉजी हो, टीबी एसोसिएशन ऑफ इंडिया हो, या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो, जितनी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनसे मैं जुड़ा हूं, लेकिन हर संस्था में मैंने एक नियम बना दिया। जहां भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका बना, जहां हमारे पास निर्णय लेने की क्षमता आई, तो मैंने कहा इसके कार्यक्रम में अब बुके नहीं दिया जाएगा, बल्कि पौधा दिया जाएगा। और ये बहुत सारी संस्थाओं ने अपनाया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि कोशिश करिए, स्वागत करिए, एक फूल से कर दीजिए, एक पुस्तक से कर दीजिए, या एक पौधे से कर दीजिए। हमारी आपसे भी गुजारिश है, जितने आप सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम करते हैं, या आप एकेडमिक प्रोग्राम करते हैं, प्रोफेशनल प्रोग्राम करते हैं, कृपया बुके में बहुत सारे फूलों की हत्या होती है। बुके मत दीजिए, आप दीजिए तो पौधा दीजिए। और तो और देखिए, एक बार मेरे कार्यक्रम में वर्ल्ड नो टोबैको डे हम लोग मना रहे थे, 4-5 साल पहले की बात है। बांग्लादेश के एक सांसद आए हुए थे, बोले सर मैं ये कहाँ ले जाऊंगा, ये पौधा कहाँ ले जाऊंगा। कोई बात नहीं, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन के सामने एक गार्डन है, मैंने उनसे वहीं वृक्षारोपण करवा दिया उस पौधे का। मैंने कहा देखिए, आप अगली बार आएंगे तो आपको ये पौधे के रूप में बड़ा विकसित पल्लवित होकर मिलेगा। तो हर मौके का इस्तेमाल करिए, पौधारोपण करिए, प्रकृति को बचाइए, पर्यावरण को बचाइए, जीवन बचाइए। धन्यवाद। संस्थान हर साल की तरह, हर वर्ष की तरह इस बार भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न कर रही है। आज हमेशा लक्ष्य रहा है प्रधानमंत्री सेवा संस्थान का कि हर वर्ष एक पौधा लगाया जाए विभिन्न चिकित्सालयों में, उद्यानों में। इसकी शुरुआत आज पर्यावरण दिवस के अवसर पे किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के इस प्रांगण से हो रही है। और आप सबसे भी निवेदन है कि आप पौधारोपण अवश्य करें और पर्यावरण को